क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कना क्यों बंद नहीं करता? क्योंकि ये हमेशा वल्नरेबल रहता है, खुला रहता है। हर धड़कन के साथ ये खुद को बाहर निकालने का जोखिम उठाता है ताकि पूरा शरीर जीवित रह सके। और अगर ऐसा एक अंग जो हमारे जीवन का केंद्र है वो अपनी इस कमजोरी में इतनी ताकत ढूंढ लेता है, तो फिर हम इंसान क्यों अपने दिल और दिमाग को एक ऐसी दीवार के पीछे कैद करके रखना चाहते हैं जो हमें जीवित रहने की बजाय सिर्फ सड़ने के लिए छोड़ देती है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही पेचीदा सच्चाई को उजागर करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी उन कमजोरियों को देखने का नजरिया ही बदल देंगे, यहां तक कि शायद आप उन पर गर्व करना शुरू कर दें। तो बने रहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाली है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब भी आपको रोना आया, किसी से मदद मांगनी हो या सिर्फ ये कहना हो कि मैं नहीं जानता, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया? डर, है ना? डर के लोग क्या सोचेंगे, डर के कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, डर के लोग मुझे कमजोर समझने लगेंगे। ये डर हमारे अंदर बचपन से ही डाल दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, रोना मत, संघर्ष करो। लेकिन क्या आप जानते हैं, विज्ञान और दर्शन दोनों ही अब उसी बात को गलत साबित कर रहे हैं जिसे हमने सदियों से सही माना है। दार्शनिक सिमोन वील ने कहा था, वो जो खुद को कमजोर होने की अनुमति देता है वही वास्तव में अटूट है। ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, इसमें गहरा सच छुपा है। दरअसल वल्नरेबिलिटी यानी अति संवेदनशीलता ये करेज की पहली सीढ़ी है। आप तभी तो बहादुर बन सकते हैं जब आपके पास डरने के लिए कुछ हो। अगर आपको किसी चीज से डर ही नहीं लगेगा तो आप में बहादुरी दिखाने का मौका कहां आएगा? जब आप खुद को वल्नरेबल होने देते हैं तो आप असल में ये कह रहे होते हैं कि मैं इस डर को जानता हूं, लेकिन मैं इसके आगे भी जाने को तैयार हूं। अब इसे मनोविज्ञान की नजर से देखते हैं। डॉक्टर ब्रेने ब्राउन, जो वल्नरेबिलिटी पर सालों रिसर्च करती आ रही हैं, उन्होंने एक शॉकिंग बात डिस्कवर की। उनकी रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जिनमें अपनी खामियों को एम्ब्रेस करने का साहस होता है, वे लोग जीवन में ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात? वो लोग जो अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप वल्नरेबल होते हैं तो आप ऑथेंटिसिटी के स्तर पर दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं। आप एक झूठे मास्क के पीछे नहीं छुपे होते, और जब आप रियल होते हैं तो लोग आपसे रियल तरीके से जुड़ पाते हैं। इससे डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनती हैं, और यही रिलेशनशिप्स जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जननी है। सोचिए, जब कोई आर्टिस्ट एक ब्लैंक कैनवस के सामने बैठता है तो वो वल्नरेबल होता है। उसे डर होता है कि कहीं वो अच्छा पेंटिंग ना बना पाए। कोई एंटरप्रेन्योर जब एक नया आइडिया लेके मार्केट में उतरता है, वो वल्नरेबल होता है। उसे डर होता है फेलियर का, लेकिन यही डर और वल्नरेबिलिटी ही उसकी सफलता का आधार बनती है। क्योंकि अगर आप फेलियर के चांस को ही खत्म कर देंगे तो सक्सेस के चांस को भी खत्म कर देंगे। वल्नरेबिलिटी आपको एक अननोन टेरिटरी में एंटर करने की परमिशन देती है, जहां जाकर ही आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने भी इसी बात को कई तरह से एक्सप्लेन किया है। जापान की एक कॉन्सेप्ट है किंसुगी। इसमें अगर कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे सोने की लेयर से जोड़ा जाता है। उसकी दरारों को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें हाईलाइट किया जाता है। ये कहता है कि टूटना ही तो वो प्रक्रिया है जिसके बाद तुम और सुंदर और मजबूत और अनमोल बन जाते हो। तुम्हारी टूट फूट ही तुम्हारी ब्यूटी बन जाती है। क्या ये वल्नरेबिलिटी का सबसे सुंदर रूपक नहीं है? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वल्नरेबिलिटी इतनी पावरफुल चीज है तो हम इसे छुपाने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छुपा है। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। हजारों साल पहले अगर आप समूह से अलग हो जाते तो आपकी जान को खतरा होता था। वल्नरेबिलिटी दिखाना यानी खुद को अलग करना, इसलिए हमारा दिमाग इसे एक थ्रेट के रूप में देखता है। ये हमें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन आज का वर्ल्ड अलग है। आज कनेक्शन ही सर्वाइवल है और वल्नरेबिलिटी ही ऑथेंटिक कनेक्शन की कुंजी है।
तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए। इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन उतना ही कठिन भी। इसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद से वादा कीजिए कि आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं, बिना किसी मास्क के। फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने एक छोटी सी बात शेयर कीजिए। देखिए कैसे ये स्मॉल एक्ट आपके रिलेशनशिप को एक नई डेप्थ देता है। ये करेज की एक मांसपेशी है जिसे आप रोज थोड़ा व्यायाम देकर मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। वो सवाल जो वल्नरेबिलिटी के कोर में छुपा हुआ है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी एक चीज है जिसे दुनिया की हर संस्कृति में कमजोरी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि वही चीज इंसानों को दुनिया की सबसे ताकतवर स्पीशीज बनाती है? वो कौन सा गुण है जिसे छुपाने में हम अपनी आधी एनर्जी खर्च कर देते हैं, लेकिन असल में वही हमें पूरी मानवता से जोड़ने की कुंजी रखता है? इसका जवाब अगले वीडियो में, क्योंकि ये जवाब इतना शॉकिंग है, इतना प्रोफाउंड है कि इसे समझने के लिए एक अलग वीडियो की जरूरत होगी। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप उस वीडियो को मिस न कर पाएं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है वो कौन सी चीज है। और हाँ, आज से ही अपनी एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी एम्ब्रेस कीजिए और देखिए कि कैसे मैजिक होता है।